जियोग्राफी टॉपिक से 30 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, सब लोग बढ़िया से सुनेंगे और कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। आंसर भी बताएंगे। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन सुनना है, आंसर देख लेना है, और दूसरे राउंड में क्वेश्चन का आंसर बताते जाना है, तब न याद होगा। समझ गए? स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो सब के सब टाटा सॉल्ट की तरह भर भरा कर परीक्षा में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज तो डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सौर मंडल में कितने तारे हैं? पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने तारे हैं? आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिएगा, तो चलिए आज धीरे धीरे बोलते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में कितने तारे हैं? तो सही आंसर होगा 1। हमारे सौर मंडल में केवल एक ही तारा है, सूर्य। हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। हमारे गैलेक्सी में 1 अरब 100 अरब तारे हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि हमारे सौर मंडल में, आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सौर मंडल में केवल एक ही तारा है, सूर्य। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी? तो भूगोल का पिता हेकेटियस को कहा जाता है। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग इराटस्थनीज ने सबसे पहले किया था। और आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मजेदार क्वेश्चन है, मजा लीजिए। विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन स्टार्स? विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन स्टार? तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सही आंसर है हाइड्रोजन। तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इंग्लिश में देख लीजिए, विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न? सही आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। कहाँ रखा जाए? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। इंग्लिश वाले देख लीजिए। सही आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जनक चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? किसे जनक चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? सही आंसर है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान का इंग्लिश नहीं लिख लीजिए आप लोग, इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट, लेहमन असंबद्धता कहाँ पाया जाता है? लेहमन असंबद्धता, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, वेयर इज द लेहमन डिसकंटिन्यूटी फाउंड? बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर, इसको बढ़िया समझिए। आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य घनत्व संबंधी, डेंसिटी रिलेटेड जो अंतर होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है, उसी का अध्ययन किया था लेहमन ने, ठीक है। तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्सर्जन होता है? मजेदार क्वेश्चन है, आएगा परीक्षा में, ध्यान दीजिए। ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, ठीक है, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मजेदार क्वेश्चन है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द गैलेरस वोल्केनो लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा इटली। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्लेटू ऑफ मेसेटा लोकेटेड? लिख लीजिए हिंदी वाले, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा स्पेन। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती है? भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती है? सही आंसर होगा सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स और एल वेव्स, इसको एल वेव्स भी कहते हैं, या सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे। ठीक है। पी वेव्स की गति सर्वाधिक होती है लेकिन वो धरातल पर नहीं आता है। एस वेव की गति उसके बाद होती है लेकिन वो भी धरातल पर नहीं आता है। धरातल पर धरातलीय वेव्स ही आती है और इससे महाविनाश होता है। क्योंकि धरातल पर जो आएगा वही ना विनाश करेगा, थोड़ा करे ज्यादा करे जो भी करे। नेक्स्ट, वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल किससे अधिक गर्म होता है? क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी वाले, पृथ्वी का वायुमंडल किससे अधिक गर्म होता है? सही आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। हेडेक हो रहा था बहुत जोर से, अभी भी हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन बना रहा था तो कुछ कुछ मिसिंग हो गया। देखिए यहाँ पे हिंदी वाला छूट गया, केवल इंग्लिश वाला टाइप हो गया है। हिंदी वाला लिख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, पृथ्वी का वायुमंडल सर्वाधिक किससे गर्म होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पार्थिव विकिरण या स्थलीय विकिरण से, दीर्घ तरंगे स्थलीय विकिरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द तनामी डेजर्ट लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल वेदर रिलेटेड इवेंट्स टेक प्लेस? समस्त मौसमी, मौसमी मतलब मौसमी पीने वाला जूस नहीं, वो मौसमी नहीं, फल नहीं, मौसमी गतिविधियाँ। हिंदी वाले लिख लीजिए, इसका भी लगता है केवल इंग्लिश ही है। लिख लीजिए हिंदी वाले, समस्त मौसमी गतिविधियाँ पृथ्वी वायुमंडल के किस परत में होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लीजिए, समस्त मौसमी गतिविधियाँ वायुमंडल के किस परत में होती है? सही आंसर है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। देखिए इसका आंसर नहीं है, 15 नंबर का आंसर लिखिए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। बीच बीच में जानबूझ के हम आंसर गायब कर दिए। जो वीडियो बढ़िया से देखेगा उसी को फायदा होना चाहिए ना, जो शुरू में देख ले अंत में देख ले उसको कोई फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डू ऑल वेदर रिलेटेड इवेंट्स टेक प्लेस? समस्त मौसमी संबंधी गतिविधियां कहाँ होती है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एवं हाइड्रोजन में सबसे भारी गैस कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे भारी गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम्स की पेटी कहाँ है? वेयर इज लोकेटेड डोल ड्रम्स बेल्ट? डोल ड्रम्स की पेटी विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के पास स्थित है। गरजता चालीसा क्या है? व्हाट इज रोरिंग 40? गरजता चालीसा पछुआ पवन का दक्षिणी गोलार्ध में नाम है। जब पछुआ पवन 40 डिग्री पर पहुंचती है तो इसकी गति तेज हो जाती है, इसलिए इसको गरजता चालीसा, रोरिंग 40 कहते हैं। ठीक है। संक्षेप में अगर पूछे कि गरजता चालीसा क्या, तो आप क्या बताइएगा? पछुआ पवन का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचे बादल का नाम क्या है? सर्वाधिक ऊंचे बादल का नाम क्या है? इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिए आराम से, पच्छाभ मेघ, सीरस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की स्थिति में केंद्र में कौन सा वायुदाब होता है?
चक्रवात की स्थिति में केंद्र में कौन सा वायुदाब होता है? सही आंसर हो जाएगा निम्न वायुदाब, लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक वर्षा किस मेघ से होती है? या सर्वाधिक वर्षा किस बादल से होता है? सही आंसर हो जाएगा कपासी बरसी मेघ, कम्यूलोनिम्बस मेघ, क्लाउड, कम्यूलोनिम्बस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर किस प्रकार का वर्षा होता है? विषुवत रेखा पर किस प्रकार का वर्षा होता है? सही आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। महासागरों का औसत लवणता कितना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महासागरों का औसत लवणता कितना है? व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन? सही आंसर हो जाएगा 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता किस झील में पाया जाता है? विच लेक हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? सही आंसर हो जाएगा वान झील, टर्की का बान झील। बान झील कहाँ है? तुर्की में है। ठीक है। विश्व में 3 सर्वाधिक खारी झीलें हैं। पहला वान झील टर्की, दूसरा मृत सागर जॉर्डन और तीसरा ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाष्पीकरण की क्रिया से लवणता बढ़ती है या घटती है? जय महाराज, बताइए बाष्पीकरण से लवणता घटती है या बढ़ती है? बाष्पीकरण होने से लवणता बढ़ती है। आइए राम, बाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है। बाष्पीकरण से क्या होगा? लवणता बढ़ेगा। इसको लिख दीजिए, बढ़ती है। फिर से लिख रहा हूं, बढ़ती है। ठीक है। प्लस प्लस, बाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है। क्लियर? ओहो, 25 नंबर। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है? हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा स्थान सुंदागर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अगुलहास जलधारा किस महासागर की जलधारा है? सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? वेयर इज 90 ईस्ट रिज लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को क्या कहा जाता है? ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील कॉल्ड? सही आंसर हो जाएगा सिल्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरनोजम मृदा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए इसका हिंदी यहाँ है, चरनोजम मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चरनोजम मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? इंग्लिश में देखिए, सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चरनोजम पेडाकॉल ग्रुप का है। 2 ग्रुप का मृदा है विश्व में, एक पेडाल्फर ग्रुप का और एक पेडाकॉल। तो जो पेडाल्फर ग्रुप का होता है उसमें एल्युमिनियम प्लस फेरस की प्रधानता होती है, और जो पेडाकॉल ग्रुप का है जैसे प्रेरी, चरनोजम, चेस्टनट, इस सब में कैल्शियम की प्रधानता होती है। ठीक है। तो कल से और बढ़िया करेंगे, कोशिश किया जाएगा कि निरंतर बेहतर करें। ठीक है।
और आप लोग